बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे सेनेट के इलेक्शन के ऊपर। सेनेट के इलेक्शन की तारीख 3 मार्च एक अहमियत हासिल कर चुकी है। इस वक्त मुतादिद पोजीशन पार्टियां हो, हुकूमती जमात हो, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इस पे बात करेंगे। दूसरे जो कुछ उम्मीदवारों का नाम अब तक सामने नहीं आ पाया, उसके हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन से मुमकिन उम्मीदवार थे। साथ साथ JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक और इल्ज़ाम हुकूमती जमात के ऊपर धर दिया है, और फैसल करीम कुंडी ने, जो कि पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान हैं, उन्होंने क्या कहा है इस इकदामात के बारे में जो कि हुकूमत ने लिए हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। बात सारी ये है कि यहाँ पर तूल दी जा रही है सेनेट के इलेक्शन को। इस वक्त सेनेट के इलेक्शन मुल्की सतह के ऊपर एक खास अहमियत हासिल कर चुके हैं। साथ साथ ग्लोबली इस चीज को देखा जा रहा है, ग्लोबली इस चीज को चैलेंज किया जा रहा है कि क्या वाकई पाकिस्तान में ओपन बैलेटिंग होगी, शो ऑफ हैंड्स होगा, सीक्रेट बैलेटिंग के ऊपर कोई काम नहीं होगा। इन तमाम बातों का खुलासा करेंगे और ये भी बताएंगे इसमें कि इमरान खान साहब क्या कहते हैं अपने उन अरकान के बारे में जिन्होंने पैसे लिए थे और जिसने ये वीडियो रिवील की थी, उस हवाले से बातचीत करेंगे। तो अब तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस वक्त तमाम जमातों ने जो है वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, साथ साथ PTI ने भी किया है। और तो और उन्होंने कुछ नामों के ऐलान के ऊपर गौर व फिक्र जारी है। बहुत जल्द मंजर आम पे आ जाएंगे। 15 तारीख है सबमिशन की। 15 तारीख से पहले जो है वो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने हैं। पीपल्स पार्टी ने आज सुबह ही शीरी रहमान का भी करवा दिया है, सलीम मांडवी वाला भी है उसमें, और बहुत सारे और अरकान है। PTI की जानिब से एक इशू ये रहा है कि उन्होंने हमेशा, हमने देखा और इसके ऊपर हमने तबसरा भी किया कि PTI ने हमेशा शहरी लोगों को, शहरी उम्मीदवारों को, रहनुमाओं को मंजर आम पर लेकर आए हैं। और जो इंटीरियर से ताल्लुक रखते थे, चाहे वो साउथ पंजाब के सिर्फ एक उस्मान बुज़दार, खुसरो बख्तियार की बात नहीं है, बाकी भी लोग हैं, बाकी भी ऐसे अरकान हैं जिनको अगर सेनेट में मौका दिया जाए तो वो इस मुल्क को, कौम के लिए कुछ कर सकें और साथ साथ हुकूमत के लिए बेनिफिशियल हो। अब आपने देखा कि इस वक्त जो PTI ने जितने भी नाम लिए वो सारे के सारे जो हैं वो इस वक्त या तो की सीट के ऊपर बराजुमान हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत फैमिलर हैं और तवातुर के साथ मीडिया पे आके बहस करते रहते हैं, मतलब कि नोन शख्सियत हैं। अब सिनेरियो ये है कि जब एक वक्त में वो पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, किसी सीट पे हैं, तो उसके बाद सेनेट में क्यों उनको टिकट दे दिया गया? ठीक है, हम मानते हैं। फैसल वाडा साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी दोहरी शहरियत के ऊपर केस जो है ना वो चल रहा है, और जिस वक्त फैसला आ गया तो उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से उनको निकालना पड़ेगा। तो वो सेनेट में उनकी जगह मुस्तहकम कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब के करीबी समझे जाते हैं, इसलिए उनके ऊपर नजर इनायत है। अब अगर हम देखें तो हलीम आदिल शेख को अपोजिशन लीडर मुख्तस कर दिया गया। बहुत से PTI में तनाजात का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें तनाजात के ऊपर चल रही हैं। खुर्रम शेर जमा को क्यों नहीं लेकर आए अपोजिशन लीडर की सीट के ऊपर? कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को टक्कर देने के लिए हलीम आदिल शेख को लेकर आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनका रुतबा होगा, बिल्कुल होगा, हम उसके ऊपर तबसरा नहीं करते, मगर सांगड़ से ताल्लुक रखने वाले लोगों को क्यों आप मंजर आम पे नहीं ला रहे? या फिर आप जो है वो लाड़काना में आपके साथ क्या हुआ उसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की। अरबाब गुलाम रहीम साहब की तरफ से जो इकदाम उठाए गए उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। साथ साथ उन लोगों को आप नहीं लेके आ रहे जो आपके साथ सिंसियर थे। जाम फारूक हैं, जवाद हैं, जिनके बारे में हमने आपको बात की। जाम फारूक साहब का एक बड़ा सांगड़ में कंट्रीब्यूशन रहा है PTI के हवाले से। पूरे सिंध में इंटीरियर में उनकी खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं, मगर उनको मौका नहीं दिया गया या नाम भी जो है वो जेरे गौर नहीं लाया। अब ये चीज जो है मंजर आम पे आएगी। हम किसी की ओपिनियन बाइसनेस के ऊपर बात नहीं कर रहे। हमने MKM की तरफ से देखा कि अब्दुल कादिर खानजादा थे, हालांकि आप किसी और को भी उस पर मुख्तस कर सकते थे, फैसल सब्जवारी को आप लेके आ सकते थे, या फिर आपके पास बहुत सारे और नाम थे जिनको आप यूटिलाइज कर सकते थे, जो ग्राउंड लेवल रियलिटीज थी। MKM का एक बड़ा ये था कि उन्होंने नीचे के तबके को ऊपर लेकर, PTI का भी मंशूर यही था कि हम पावर जो है ना वो निचली सतह पे मुंतकिल करेंगे, मगर हमने देखा कि इस तरीके का नजर नहीं आता। JUIF हो, पीपल्स पार्टी हो, तमाम जमातें वो उन्होंने अपने उम्मीदवार वही लेकर आए हैं जो साल से चलते आ रहे थे, कोई चेंजिंग नहीं लेकर आ रहे, और जिसकी वजह से उन सब के ऊपर तनकीद हो रही है। तनकीद से मुराद उनके ऊपर ये बात आ रही है कि जब इतनी बड़ी तब्दीली का नारा लगाया गया, इतना हुकूमत जो है वो तब्दीली का नारा लगा के आई, आप सब ने तब्दीली का नारा लगाया, मगर
अपने उन इकदामात को तब्दील नहीं किया जो कि आपने बरसा बरस से इस्तेमाल करते रहे हैं। अब ये वो बातें हैं जो आवाम समझ रही है, सोच रही है। जिस पार्टी ने इस वक्त नए लोगों को, यंग टैलेंटेड लोगों को, और जो उस फील्ड से रिलेट करते हैं, उनको अगर आप लेकर नहीं आए उस वक्त क्या होगा। अब्दुल हफीज शेख के ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद की जा रही है कि अभी आप देखें किस पोस्ट पे उनको उठा के सेनेट के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। आखिर ये क्या है? क्या आपके पास कोई और उम्मीदवार नहीं है, या आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो आपके फैसलों से बहुत ऊपर है, या आपके मंशूर पे अमल नहीं कर रही? ये बड़े सवालात थे जिनके बारे में सोशल मीडिया पे बड़ी बहस चल रही है। अपोजिशन पार्टी का पीडीएम का जो इत्तेहाद है उसमें जमात इस्लामी, एमकेएम शामिल नहीं है। और जमात इस्लामी जो कि पीडीएम से भी नाला है, और उसने कहा कि इतनी सारी जमातें, उन्होंने कभी भी निज़ाम की तब्दीली की बात नहीं की, और ना सोशल इश्यूज़ के ऊपर कभी भी बात की है। चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, भावलपुर हो, मुल्तान हो, किसी जगह के ऊपर भी पीडीएम ने उन सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात ही नहीं की जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत थी। ठीक है, हुकूमत आ गई, अब उनके बाद आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है? अब ये जो 13 जमातें हैं ये भी तो कौमी असम्बली की मेंबर हैं, अपोजिशन में ही सही। इनका किरदार कम से कम ये तो है, हुकूमत आप गिराएं नहीं गिराएं मगर सोशल इश्यूज को तो कम से कम सॉल्व कराने की बात करें। अपने जलसों में, अपनी तहरीक में ये क्यों बातें नहीं करते आप? 5 साल यानी कि आपने आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया। उनके जितने भी मसले मसाइल थे उनके ऊपर से आपने हाथ उठा लिया, कभी भी आपने किसी बारे में बात नहीं की। आप बिजली के ऊपर 2 रुपए बढ़ा दें, उसके बाद आप पेट्रोल पे 10 रुपए बढ़ा दें, कोई किसी के ऊपर कोई वो नहीं, जू नहीं रखती किसी के सर पे। आप ये देखें कि पिछले बिजली के सरचार्जेस जो है ना वो पिछले साल लगाए गए जब कोरोना पीक पे था, लोगों के पास वसाइल नहीं थे और उसके ऊपर कोई रिलीफ भी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? अब 50 यूनिट 100 यूनिट में कौन सा घर चलता है? किसी गरीब का घर देखें आप, उसमें जाके एक बल्ब भी चलाएंगे तो 150 यूनिट आ जाएगा सीधा सीधा, जो आजकल हिसाब किताब चल रहा है। तो आखिर ये इश्यूज कब हाईलाइट होंगे? कौन करेगा हाईलाइट? क्या अपोजिशन नहीं करेगी, या हुकूमती वुज़रा जो है इस काबिल नहीं है कि इस बारे में बात करें? तनकीद नहीं है, ये जो वीडियो है इस वीलॉग का मकसद ये है कि तमाम जमातों को अपने उन इक़दामात पर नजरसानी करनी चाहिए जिनसे आवाम मुश्तइल होती है, जिनसे आवाम बिफरती है। आपका वोटर ही मुश्तइल होगा, आपके पास वोट नहीं जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा। अब जब आपके पास एक हुकूमत है, उसमें इक़दामात करने की ज़रूरत है, चाहे आप सिंध की हुकूमत ले लें, पंजाब की हुकूमत ले लें, या फिर आप केपी की या बलूचिस्तान की हुकूमत ले लें, तमाम जगहों पे ये हो रहा है। हेल्थ कार्ड का इजरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। हम हमेशा जो है ना वो तारीफ़ी कलिमात में जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सी हुकूमतों ने, सूबाई हुकूमतें, उन्होंने अपने अपने तौर पे इकदामात किए, मगर फेडरल की तरफ से क्या इम्पोज किया गया? सिनेरियो ये है, क्या उनको टेबल टॉक्स के ऊपर बिठाया गया? अभी सेनेट के इलेक्शन में आप देख लें, पिछले साल की वीडियो ने जो है ना तहलका मचाया। तहलका मचाने के बाद आप नाम मंजर आम पे नहीं आ रहा। उन्होंने बहुत से सहाफ़ी सवाल कर रहे हैं वज़ीर आज़म से कि जी आपके पास पहले थी तो क्यों नहीं की? अब जब इमरान खान साहब का पुराना एक बयान देखें तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने नोट गिनते हुए देखा है। तो वो कैसे वीडियो आपको पता चली है? आपको इल्हाम हुआ था? कम से कम वो तो बताएं कि जी ये गैस था या एक टर्म थी कि भाई आपके पास पैसे आ गए। देखें, किसी के पास भी एक रेगुलर स्ट्रीमलाइन चलती है, मतलब अगर आपको 10,000 रुपये महीना मिल रहा है तो 10,000, 12,000, 15,000 रुपये तक आपकी गुंजाइश होती है कि आपने आगे पीछे कोई काम वाम करके 2-3 हज़ार रुपए जमा कर लिए। अब 10,000 वाला अगर 10 लाख रुपए उसके पास आ जाएंगे तो डेफिनेटली अलार्मिंग सिचुएशन है कि क्या हो गया भाई, लॉटरी खुल गई, बॉन्ड खुल गया, या फिर कोई चोरी वोरी की होगी। अब जब ये चीजें हैं तो कम से कम ये तो बताएं, ये गैस है, सिक्स सेंस है आपका, इंस्टेंट ये कहता है। इस तरीके से आप आवाम को जो है ना वो बताएं कि ये काम है। अगर आपके पास थी, या इदारों ने आपको वीडियो दी, या किसी एक मुखबर ने आपको वीडियो दी, जिसने भी दी, आपके अपने अरकान बिगेर दे, आपने इकदाम उठाया, बहुत अच्छा काम किया। ओपन बैलेटिंग के ऊपर आपने बात की है, ऑर्डिनेंस पास कर दिया और उसमें ये लिख दिया, ये शक लिख दी कि ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इंप्लीमेंट होगी, अगर उसके ऊपर कोई फैसला आएगा तो इसकी कोई ऑर्डिनेंस की कोई अहमियत नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है। खान साहब से बहुत से सवाल होते रहे और ये भी सवाल हो रहा है कि आखिर ये क्यों किया गया। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज, हम आपको बताएंगे कि आज रात में क्या इकदाम हो रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो मालूमात मिल रही है उसमें ये हो रहा है कि जो पीडीएम की जमातें, उसमें से कुछ लोग टूट कर हुकूमत के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं और हुकूमत का नंबर जो है वो बड़ा हो रहा है। पीटीआई को फायदा हो रहा है, सेनेट में अक्सरियत मिलेगी उन्हें और वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी सेनेट के इलेक्शन में और 6 साल तक हुक्मरानी करती रहेगी। ये है लुब्बे लुबाब, जिसके ऊपर पीडीएम के कुछ वुज़रा, पीडीएम के कुछ रहनुमा परेशान भी हैं कि आखिर कौन है जो बददियानती कर रहा है पीडीएम के साथ। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज और कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।